अच्छा जी, चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम काइनेमेटिक्स है। अब इसके अंदर सबसे पहले ना मैंने ये वाला एक दफा फिर से क्लियर कर लो। मोशन को फिजिक्स के अंदर दो ब्रांचेस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। पहली कौन सी ब्रांच है उसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, और दूसरी ब्रांच को हम क्या कहते हैं डायनेमिक्स। पहले की बात की। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन काइनेमेटिक्स, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डिफाइन डायनेमिक्स, या क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स क्या है? मैंने कहा कि फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करें, सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करें, उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। और फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग मोशन के साथ साथ वो वजह जिस वजह से वो चीज मोशन कर रही है उसको भी स्टडी करें, उसको हम क्या कहते हैं, क्या डायनेमिक्स। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि यहाँ से ये देखो, जैसे कि मेरे हाथ में एक पॉइंटर है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से करना शुरू कर देता हूँ। ये ऐसे कर दो, मेरा हाथ अभी मेरा हाथ किसमें है, मोशन में। अब मैं सिर्फ और सिर्फ मोशन को देख रहा हूँ कि ये मोशन में है, सिर्फ मोशन को देख रहा हूँ, तो बेसिकली मैं किस ब्रांच को स्टडी कर रहा हूँ, काइनेमेटिक्स को। लेकिन अगर मैं ये साथ साथ कॉज भी देखूं, क्या वजह बनी है कि मेरा हाथ जो सा वो इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो मैं कॉज को भी स्टडी कर रहा हूँ और मोशन को भी स्टडी कर रहा हूँ। तो बेसिकली हम कौन सी ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, डायनेमिक्स। समझ लगी बात की? तो ये दो चीजें थी, एक काइनेमेटिक्स और एक हमारे पास क्या है जी, डायनेमिक्स। तो एक तरफ अब आप मैं लिखूं ना क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आप लोग खुद ही लिख लो, डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, और उसका आंसर ये होगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study motion of an। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम देखें डायनेमिक्स की तरफ, तो डायनेमिक्स में ये होगा द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study motion and force which cause motion। हमेशा जो मोशन है वो फोर्स की वजह से होती है, तो ऐसी फोर्स को स्टडी करना जिसकी वजह से हमारे पास मोशन हो रही है, बेसिकली उसको हम कहते हैं डायनेमिक्स। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको ये नजर आ रहा होगा, आ ही रहा है, तो जल्दी से नोट कर लो इसको, उसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए, डिफाइन फोर्स। जब हमारे पास फोर्स किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। Abular push
यहाँ पे फोर्स का शुरू करो, अब पूरा उस पहले लिख लो, फिर बात करते हैं that changes the direction. And magnitude of velocity of a body. बेसिकली हमारे पास जो सब पिछला सिलेबस था ना, उसके अंदर ये बहुत इजी वर्डिंग में लिखी हुई थी। इस दफा वैसे लिखवाना तो मैं खुद से चाह रहा हूँ, बट ये है कि जो चेक कर रहा है उसको भी अपनी नजर में रखना है कि ये ना हो कि हम अपने से तो सही लिख रहे हो लेकिन वो हमें नंबर क्या दे। तो इसलिए फिर मैं थोड़ा सा बुक को भी साथ ऐड कर रहा हूँ। आप इसको पहले नोट करो, उसके बाद हम इसके ऊपर पूरी बात करते हैं। अब देखिएगा हमारे पास फोर्स क्या है। देखो फोर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले मेरे पास मैं कहता हूँ कि यही मार्कर है, ये भी मेरे पास मेरे हाथ के ऊपर ऐसे पड़ा हुआ है, ये बेसिकली ये भी रेस्ट पे है क्योंकि ये अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं ऐसे इसको ऊपर की तरफ फेंकता हूँ इस तरीके से। अब देखो मैंने इसके ऊपर एक चीज लगाई है जिसकी वजह से ये मोशन के अंदर आ गई, जिसकी वजह से इसके ऊपर वेलोसिटी लगी है। सॉरी ये देखो फोर्स लगी, ये ऊपर की तरफ गया, तो जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ, तो बेसिकली इसके अंदर क्या आ रही है, स्पीड या वेलोसिटी। क्या आ रही है, स्पीड या वेलोसिटी। तो वो स्पीड या वेलोसिटी किस वजह से आई है, ये देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है पुश और एक होता है पुल। अब पुश क्या होता है, पुश कहते हैं किसी चीज को आगे की तरफ ऐसे धक्का लगाना, ये इस तरीके से धक्का लगाना, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, पुश। और पुल होता है किसी चीज को बाहर की तरफ खींचना। अब दो तरह की फोर्सेस लगती हैं, या तो बंदा पुश कर रहा होता है चीज को, या बंदा क्या कर रहा होता है, पुल। अब मैंने इसको देखो पुश किया इस तरीके से, मैंने इसको पुश किया तो देखो इसकी जो सी वेलोसिटी है वो स्टार्ट होगी। पहले इसकी वेलोसिटी कोई नहीं थी क्योंकि रेस्ट में पड़ी हुई थी। मैंने इसके ऊपर पुश लगाई, ठीक है, और पुश लगाने की वजह से इसके अंदर क्या स्टार्ट होगी, वेलोसिटी स्टार्ट होगी। तो पहली फोर्स तो वो होती है, बात गौर से सुनिएगा, पहली फोर्स तो वो होती है जो किसी वेलोसिटी को क्या करवाती है, स्टार्ट कराती है। और जब वेलोसिटी स्टार्ट हो जाएगी तो बॉडी क्या करना शुरू कर देगी, मोशन करना शुरू कर देगी। यहां तक क्लियर होगी बात। अब दूसरी फोर्स क्या होती है, मेरी तरफ एक बॉल आ रही है, मतलब मेरी तरफ कोई बच्चा एक बॉल फेंक है। अब मैंने उसको इस तरीके से मेरे मुंह पे वो लगने लगी, मैं इस तरीके से उसको रोकूंगा, तो बेसिकली अब मैं पुश लगा रहा हूं कि पुल लगा रहा हूं। अब मैं पुल लगा के आप अपने से दूर की तरफ उसको फेंक रहा हूं इस तरीके से, तो अब मैं उसके ऊपर क्या लगा रहा हूं, पुल। तो अब देखो एक बॉल मेरी तरफ आ रही थी वेलोसिटी के साथ, मैंने उसको रोकने के लिए उसके ऊपर क्या लगाई, पुल लगाई। और पुल क्या थी, एक फोर्स। तो इसका मतलब दो तरह की फोर्सेस होती है, एक तो पुश और एक पुल। पुश क्या होती है, किसी चीज के अंदर वेलोसिटी को स्टार्ट करवाना, क्या करवाना, स्टार्ट। या दूसरी तरफ किसी चीज की वेलोसिटी को रोकने के लिए हम उसके ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स। तो ठीक है, ये होगी बात समझ लगी। अब तीसरी कंडीशन देखो, मैंने यहाँ पे एक और चीज देखी है कि फोर्स किसी चीज की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। जैसे मुझे किसी एक बच्चे ने बॉल करवाई, अब मैं एक बैट लेके सामने खड़ा हूं। अब मैंने क्या किया, सिर्फ उस बॉल को जो अपने बैट के साथ उसको मैंने लेग की तरफ खेल दी। अब मैंने उसकी डायरेक्शन को क्या किया, चेंज। तो फोर्स के टोटल तीन काम होते हैं। पहला काम किसी बॉडी की मोशन को स्टार्ट करवाना, दूसरा काम किसी बॉडी की मोशन को स्टॉप करवाना, और तीसरा काम किसी बॉडी की मोशन वाली जो बॉडी मोशन में आ रही है उसकी डायरेक्शन को मैंने क्या कर देना, चेंज कर। समझ लगी बात नहीं? अब इसकी एग्जांपल एक तरह से बस देखो, ये मेरे पास ये था, ये डस्टर। अब मैं क्या करता हूं, मैं डस्टर यहां पे पड़ा हुआ है, मैं इसको ऐसे फेंकता हूं ऊपर की तरफ। तो जब ये ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा तो बेसिकली इसके अंदर मैंने क्या स्टार्ट करवाई है, वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टार्ट मतलब नहीं, वेलोसिटी स्टार्ट क्योंकि देखो मैंने इसके ऊपर, ये बंद करो इसको, मैंने इसके ऊपर ये फोर्स लगाई तो ये बॉडी जोन से ऊपर जाना शुरू हुई। अब जब ये ऊपर जाएगी फिर इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऊपर जाती होगी और नीचे आती होगी। दूसरी तरफ देखो, एक समझो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिर गई। अब इसको मैंने रोकने के लिए मैंने नीचे से इसको पकड़ा, तो बेसिकली अब भी मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम मेरी तरफ की डस्टर आता है, मुझे लग रहा है, मैंने इसको इस तरीके से मारा पीछे की तरफ। तो अब देखो पहले इधर को आ रहा था, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाई और मैंने इसकी क्या चेंज कर दी, डायरेक्शन। तो टोटल तीन तरह के काम होते हैं। और फोर्स दो तरह की होती है, या तो आप पुश लगा रहे होते हो या फिर आप क्या लगा रहे होते हो। अब देखो जरा, आप पुल या पुश, या पुल या पुश, दैट स्टार्ट, जो स्टार्ट करवाता है, स्टॉप्स टू आता है, और चेंजेस द डायरेक्शन, या बॉडी की जो सी डायरेक्शन है उसको क्या कर देता है, चेंज।
एंड मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है? अब ये देखो मैग्नीट्यूड कहते हैं किसी चीज की ताकत। मिसाल के तौर पर देखो मेरे मेरे मुंह पे बॉल लगी थी, ठीक है, अब मेरे मुंह पे बॉल लगनी है तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ के ऊपर उसको ऐसे मारा। अब वो बॉल जो से समझो वो 100 स्पीड के साथ आ रही है, मेरा हाथ जब उसके ऊपर लगेगा तो वो उसकी मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसका मतलब उसकी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन को चेंज करता है ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी की वेलोसिटी। इसको हम कहते हैं फोर्स। यहाँ तक लिखने के बाद आपने खत्म नहीं करना क्योंकि मैंने उससे नंबर ले लिए, ये बुक में चीज नहीं थी लेकिन आपने ऐड करनी है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि हमें इसकी डायरेक्शन का भी पता होता है कि बॉडी किस तरफ को फोर्स लगा रही है। और इसके बाद एक चीज लिखो, फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, यदि फोर्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F के ऊपर L। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप इसके साथ एक एग्जांपल लिख लो। यहाँ पे इसका यूनिट भी लिख लीजिए, इट्स यूनिट इज न्यूटन। इसका यूनिट जो है जी वो न्यूटन है, इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस ब्रैकेट में, ये भी लिख लो। एग्जांपल भी लिख ही लो, क्या पता वो लहदा से पूछ ले। एग्जांपल फोर्स ऑफ ग्रेविटी, अभी ये क्या है ये बात देखो। फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, कि बॉडी के ऊपर लगने वाली जो सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो बेसिकली इसकी है। तो ये था ये हमारे पास आएगा अपना टॉपिक फोर्स। अब पेपर मैंने इसलिए सारा लिखवाया है कि पेपर के अंदर वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन फोर्स एंड राइट इट्स यूनिट, वो ये भी पूछ सकता है डिफाइन फोर्स एंड राइट वन एग्जांपल, वो ये भी वो कुछ भी नहीं पूछ सकता। तो जब सिर्फ फोर्स पूछेगा फिर आप ये सारा लिख देना, तो आपको दो नंबर का शॉर्ट क्लियर हो जाएगा, ये नोट कर लो। अच्छा अब ये देखो मैं ना थोड़ी सी बस एग्जांपल दे दूं, ये हमारे पास एमएल है तो इससे हमने फिजिक्स को जो सा वो समझेंगे। अब मैं कहता हूं कि मैंने नहीं देखो एमएल बेसिकली ये भी रेस्ट पे, एमएल भी बेसिकली किस पे है, रेस्ट पे। अब मैं क्या करता हूं कि एमएल के ऊपर ना एक फोर्स लगाने लगा, ये देखो मैं एमएल को ऊपर की तरफ फेंक, एमएल ऊपर की तरफ, ये देखो ये। अब ये देखो मैंने एमएल के ऊपर फोर्स लगाई और एमएल ऊपर की तरफ चला गया, तो बेसिकली एमएल के अंदर थोड़ी देर के लिए देखो ये ऊपर भी गया और उसके बाद ही नीचे की तरफ भी है, तो बेसिकली ये किसमें आया था, इसके ऊपर मैंने क्या लगाई थी, फोर्स। दूसरी तरफ देखो अपना थोड़ी देर के लिए सोचो कि एमएल छत से नीचे की तरफ गिर रहा है। अब एमएल ये हो नहीं सकता, बस आपने सोच ही लेना। अब एमएल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और मैंने नीचे इसको जो है ना गिरने से बचने के लिए देखो मतलब करो ऊपर जंप करो। अब आप देखो ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आया तो आप समझो कि नीचे जो है ना नीचे गिरने लगा था, मैंने इसकी मोशन को रुकवाने के लिए मैंने इसको ऐसे पकड़ लिया, तो बेसिकली इसको रुकवाने के लिए मैंने बेसिकली इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई। तीसरा केस देखो मैं कहता हूं कि एमएल जोन्स है ना वो नीचे की तरफ गिर रहा था, नीचे जोन्स है वो समझ लो कि एक दरिया है। अब एमएल अगर नीचे गिरा तो नीचे गिर गई तो ये बचेगा नहीं, ठीक है, लेकिन साथ जोन्स है वो एक रेत पड़ी हुई है, सैंड जोन्स के वो साथ उसका एक टेला जोन्स है वो लगा हुआ है। अब एमएल नीचे की तरफ गिरने लगा, मैंने एमएल के क्या किया, मैं नीचे की तरफ गिरा तो मैंने इसकी ना इस तरीके से डायरेक्शन चेंज की तरफ करवा दिया। देखो यार अब देखो एमएल नीचे की तरफ आई, इधर एमएल इधर की तरफ आया गिरो, तो मैंने इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज करवा दी। तो तीन तरह के केसेस से बैठ, जिसके ऊपर मैंने एक में तो एमएल की मोशन को स्टार्ट करवाया, दूसरे में मैंने एमएल की मोशन को रुकवाया और तीसरे में मैंने एमएल की मोशन को क्या कर दी, उसकी डायरेक्शन चेंज किया। तो ये क्या थी हमारे पास, फोर्स। अच्छा इसके अंदर एक कंसेप्ट रह गया ये वाला कि यहाँ पे मैंने डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड कैसे कम की है। तो देखो लास्ट वाले केस के अंदर मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर दी, तो जब डायरेक्शन चेंज होगी तो बेसिकली उसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी। तो ये था हमारे पास फोर्स का। अगला जो सा हमारे पास क्वेश्चन है, जरा लिखो, ये क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर टाइप्स ऑफ फोर्स। पहले इसको राइट डाउन कर लो फिर हम इसके ऊपर बात करते हैं। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ फोर्स। पहली जो सी है वो है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी हमारे पास है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये दो हमारे पास आगे से इनकी भी टाइप्स हैं लेकिन वो हम बाद में
देखने अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस, तो वो दो मेजर टाइप्स हैं, आगे से इनकी भी आगे से निकलेंगे, लेकिन वो अभी हम सिर्फ दो को देखेंगे। पहली हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरी हमारे पास नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे जो सा टॉपिक आता है ना, वो ये है कि अलग से वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स, कि मेरे पास कॉन्टैक्ट है। अच्छा, सबसे पहले देखो कॉन्टैक्ट का क्या मतलब होता है। मेरा इस बंदे के साथ कॉन्टैक्ट है, मेरा इस बंदे के साथ रात है। कॉन्टैक्ट को हम उर्दू में क्या कहते हैं? रात। अब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? ऐसी फोर्स जो दो ऐसी बॉडीज के दरमियान लगे, जो किसमें हो? कॉन्टैक्ट में। दो ऐसी बॉडी जो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में है, उनके दरमियान जो सी फोर्स लगती है, बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं? कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमें दोबारा से अहमद की तरह बदल चाहिए होगी, मैं जल्दी से। अच्छा, आप देखो, मैंने फिर से अहमद को बुला लिया। यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा कॉन्टैक्ट फोर्स क्या। देखो, ये बेसिकली मेरा हाथ है, मैं इसके साथ अपना हाथ रखूं, ये देखो। अब ये हमारे दोनों के हाथ के दरमियान कॉन्टैक्ट पॉइंट कौन सा बन रहा है? ये बात जरा गौर से समझिएगा। कौन सा पॉइंट है जहां पे हम दोनों के हाथ मिल रहे हैं? तो देखो, ये वाला हाथ है ऐसे। तो ये बेसिकली क्या बन रहा है? हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट बन रहा है? कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगी? देखो, अब मैं इसकी तरफ इधर को फोर्स लगाता हूं और अहमद मेरी तरफ लगाते हैं। देखो, अब हम दोनों फोर्स लगा रहे हैं, तो वो वाली फोर्स जो दोनों हाथों के कॉन्टैक्ट फोर्स पॉइंट के ऊपर लग रही है। कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसी फोर्स है जो एक बॉडी दूसरी बॉडी पे लगाती है, लेकिन कौन से पॉइंट पे लगाती है? कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर। जिस पॉइंट पे वो दोनों के दोनों आपस में मिल रहे हैं। हम देखो, ये हमारी फिंगर्स हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो बेसिकली ये हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है। तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर जो सी फोर्स लग रही होगी दो बॉडीज के दरमियान, उसको बेसिकली क्या कहेंगे? कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। फिर सुन लो, ऐसी फोर्स जो दो बॉडी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही है। आसान और कर, ऐसी फोर्स जो एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर लगा रही हो, लेकिन कौन से पॉइंट के ऊपर लगा रही हो? कॉन्टैक्ट पॉइंट के ऊपर। ऐसी फोर्स को बेसिकली क्या कहते हैं? कौन सी फोर्स है? कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ जी, पूछो अभी किसी। चलिए, ये देखिए, अगला क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्टैक्ट फोर्स। A force that a body exerts on other body at the contact point is called contact force। इसी के साथ इसकी एग्जांपल पुल फोर्स, पुश फोर्स। तो ये थी हमारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स। या आपने सारे का सारा लिखने तो आपका 2 नंबर का शॉर्ट लिख दिया। अच्छा जी, अब हमारे पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स एक मेजर टाइप है, इसकी भी आगे से सब टाइप्स हैं। अब उसके अंदर पहली टाइप है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन आपकी जान नहीं छोड़ेगी फिजिक्स में, इसको अच्छे से समझ लेना। फ्रिक्शन को उर्दू में कहते हैं रगर, रगर की फोर्स। अब वो क्या है? देखो, एक ट्रेन जो है ना, वो चल रही है, ठीक है, ट्रेन अच्छी भली चल रही है। अब ट्रेन के दरमियान और ट्रेन की जो सी पटरी है, उसके दरमियान अचानक से ब्रेक लगाता है वो ट्रेन वाला। ट्रेन वाले ने जब ब्रेक लगाई, तो ब्रेक के साथ क्या होता है? वो अचानक से रुकती है। अब रुकती वो ब्रेक की वजह से नहीं है, वो बेसिकली रुक रही होती है फ्रिक्शन की वजह से। वो कैसे? उसने ब्रेक लगा के अपना काम खत्म कर दिया। अब वो जब ब्रेक लगेगी ना, तो रुकने से पहले उसके जो से टायर है, वो जोन से आपके पास नीचे उसकी पटरी बनी होती है, उसके साथ वो क्या खा रही होती है? रगड़ खा रही होती है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शन। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लो। देखो, अहमद जोन्स है ना जी, वो मेरी तरफ जोन्स है, वो आ रहा है, अच्छा वाला अहमद मोशन कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ? अहमद के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ। अहमद इधर को जा रहा है ऐसे, मैं इधर को फोर्स लगाता हूँ ऐसे, ये इसको रोक लो इधर आने से। तो बेसिकली देखो, मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ, इसकी मोशन को मैं अपोज कर रहा हूँ। अपोज का क्या मतलब होता है? मुखालफत करना। तो ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन को रोकने की कोशिश करे, उसकी मुखालफत करे, ऐसी फोर्स को बेसिकली क्या कहते हैं? फ्रिक्शन, रगड़ की फोर्स। मिसाल के तौर पर ये पंखा ये भी चल रहा है, अब पंखे को रोकने के लिए मैं एक फोर्स लगाऊं उसके ऊपर, मतलब वो इधर को जा रहा है, मैं कहूं कि नहीं जी इधर को जाए,
तो देखो मैं उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, तो बेसिकली मैं उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगा रहा हूँ? Friction. ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी की मोशन की ऑपोजिशन करे, ओपोज करे, उसकी मुखालफत करे, ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? Friction. तो ये फ्रिक्शन की पहली टर्म।